अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबुल याशमी। अच्छा, मैं आपको पहले एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये जो प्रेडिक्शंस मैं देता हूँ वो मैं कैसे देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, छोटी सी वीडियो होगी और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप वीडियो को लाइक भी करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये एक चैनल है टेक्निकल पेशा वाला, इसमें भी मेरी वीडियोस होती हैं। और दूसरा मेरा चैनल है ये क्रिप्टो 1.0, इसमें भी मेरी वीडियोस होती हैं। और बिटकॉइन को लेके, एथेरियम को लेके, नैस्डैक, S&P 500 और बिटकॉइन के अलावा और भी काफ़ी सारे कॉइन जैसे ये आप देख सकते हैं, इनकी प्रेडिक्शंस वगैरह मैं देता रहता हूँ। मैं अपने चैनल टेक्निकल पेज साहब के ऊपर भी और क्रिप्टो 1.0 के ऊपर भी मैं वीडियोस डालता हूँ और मैं प्रेडिक्शन देता हूँ कि बिटकॉइन अब कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, जो भी है सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अक्सर मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत अच्छी जाती हैं, आपको प्रॉफिट भी दे के जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता कैसे चलता है कि बिटकॉइन अब ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, क्या होगा, मुझे कैसे पता चलता है? मैं तो बिटकॉइन को नहीं खरीद के ऊपर लेके जाता ना, तो मुझे कैसे पता चलता है? ये चीज़ मैं आज आपके सामने रिवील करूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, कुछ भी आप स्किप नहीं करेंगे और बीच में आपने ये नहीं छोड़ के नहीं जाना कि नहीं इस बारे में तो हमें पता है। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको नहीं पता होता, इसीलिए आप अक्सर जो है वो प्रॉफिट सही तरीके से प्रॉपर वे के साथ नहीं बना पाते। ठीक है, हम आ जाते हैं सबसे पहले BTC के चार्ट के ऊपर। और ये खाली चार्ट आपको नज़र आ रहा है, बाद में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। होता क्या है, हम यहाँ पे अक्सर जो गलतियाँ करते हैं वो आपने नहीं करनी, हमने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग कैसे लेनी है आपने, मुझे कैसे पता चलता है बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ जो है उसके ऊपर आते हैं। ये होते हैं चार्ट पैटर्न्स। आपने भाग नहीं जाना ये सुन के, आपने डरना नहीं है कि ये क्या है, किस झंझट में डाल रहे हैं, या आपने ये नहीं कहना इस बारे में तो हमें पता है। नहीं, आप सुन लें पहले आराम से, तसल्ली से बैठ के, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपने गूगल के ऊपर आके लिखना है चार्ट पैटर्न, और यहाँ पे इमेजेस के ऊपर आपने आ जाना है, किसी और वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले नंबर के ऊपर इमेज है, इसको आपने जहाँ पे जाके सेव करना है इमेज को, और आपने अपने पास रख लेनी है। ठीक है, अब मेरे पास ये इमेज आ गई। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम मैंने ये करना है, इस इमेज को मैंने ओपन करूँगा और जहाँ पे मैं बाकी सारे पैटर्न भूल जाऊँगा, सबसे पहला पैटर्न मैंने पकड़ना है, इसका नाम है फैलिंग वेज। ये नाम आपने जहन में रट लेने हैं, बिल्कुल आपको याद हो जाएं ये नाम। ठीक है, आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब आप बाकी ये बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट, ये आप सारी चीज़ें, राइजिंग वेज, बेरिश रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें भूल जाएं। ठीक है, कुछ भी नहीं, इनको आपने जहन में नहीं रखना बिल्कुल। आपने सिर्फ फैलिंग वेज, एक जो चार्ट पैटर्न पहला है, इसको आप अभी पकड़ें और आ जाएं आप BTC के चार्ट के ऊपर। ठीक है, और किसी कॉइन के चार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, BTC के चार्ट को पकड़ें और जहाँ पे चार्ट को ओपन कर लें। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हैं, 2 आवर के ऊपर भी, जो आपका दिल करे आप वो पैटर्न पकड़ें। और जहाँ पे आप वो जो पैटर्न आपने देखा था इमेज में, ये वाला फैलिंग वेज पीछे से चौड़ा है और जैसे जैसे मार्केट आगे जाती है तो आगे से तंग होता जाता है। ये पैटर्न हमने ढूंढना है BTC के अंदर, जहाँ पे आपको नज़र आ जाए वहाँ पे आपने ब्रेक लगा लेनी है। ठीक है, अब मैं ये आपके सामने ढूंढ रहा हूँ, इसलिए आपके सामने ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, मुझे ये बहुत जगह पे नज़र आएंगे और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा राइजिंग वेज तो ये भी बना हुआ है, सॉरी फैलिंग वेज, ये भी एक बन रहा है, इसको भी हम फैलिंग वेज बोलते हैं, ये देखें। ठीक है, लेकिन छोड़े इसको, आगे चलते हैं, कोई अच्छा सा हम पैटर्न ढूंढते हैं जिसमें आपकी अच्छी हेल्प हो जाए। ठीक हो गया मेरे भाई, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना, वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आप सबके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, और बहुत आप यहाँ से प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक राइजिंग वेज, सॉरी फैलिंग वेज जो है वो नज़र आ रहा है, क्या आपको भी नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, मैं अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आपने जब पैटर्न ढूंढ लिया तो आपने क्या करना है, उस पैटर्न को आपने ड्रा करना है। ये देखें, ये वाली आपने ट्रेंड लाइन पकड़नी है, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आती है। यहाँ पे आपने पैटर्न को किया ड्रा, ये देखें। अच्छा, पैटर्न थोड़े से आगे पीछे भी अगर होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखें, थोड़ी सी विक जहाँ से ऊपर निकली हुई है, इतना आपने बारीकी में नहीं जाना, थोड़ी सी विक जहाँ से ऊपर है, थोड़ी सी यहाँ से नीचे है, यहाँ से नीचे निकली हुई है, ये आपने नहीं सोचना। आपने बस ये देखना है कि यार ये प्रॉपर यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है और आगे से ये तंग हो गई है मार्केट,
और ऊपर वाली जो लाइन है वो नीचे आ रही है, नीचे वाली लाइन भी नीचे आ रही है, ठीक है। ये भी डिसेंडिंग है, ये भी डिसेंडिंग है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर वाली लाइन भी डिसेंडिंग है और नीचे वाली भी डिसेंडिंग है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे आ रही है ना, ऊपर वाली काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही है और नीचे वाली भी है नीचे की तरफ ही, सीधी नहीं है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ऊपर वाली लाइन भी नीचे की तरफ है और नीचे वाली भी नीचे की तरफ है, लेकिन आगे से मार्केट तंग हो गई है, पीछे से चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे फैलिंग वेज, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे कहाँ हो रहा है, ये देखें, ब्रेकआउट का मतलब है जो इस पैटर्न को तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है और यहाँ पे टारगेट है, जहाँ पे हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे मार्केट से, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ गई। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ये देखें, यहाँ पे आपने एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे था, ये देखें, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे है। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, इसके ऊपर भी रख सकते हैं। वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप थोड़ा सा नज़दीक भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। अच्छा, यहाँ पे आपने एंट्री ली और प्रॉफिट कितनी बनी, यहाँ पे एंट्री यहाँ पे ली और एग्ज़िट आपने कहाँ पे करना है, 8% की प्रॉफिट बनी। यहाँ तक आपने वेट करना है, कम से कम जहाँ से ये बनना शुरू हुआ था इस पॉइंट तक, ठीक है मेरे भाई, इस पॉइंट तक आपने जो है ये देखें प्रॉपर इस वे तक आपने इस पॉइंट तक आपने एग्ज़िट करने का सोचना है। तो यहाँ पे अगर आपने एग्ज़िट किया तो 8% की प्रॉफिट लेके आप निकल गए। ये 2 आवर की मार्केट है, कैंडल है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, ये पैटर्न फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 100% कामयाब हो जाए, 80 to 90% चांस होते हैं कि ये पास हो जाएँ और ये फेल भी हो सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब इस तरह की ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, ये होता है बुलिश रेक्टेंगल, ठीक है। नीचे से मार्केट ऊपर गई, ऊपर एक चैनल बना और चैनल जो है वो ब्रेकआउट होता है। अगर नीचे से ऊपर जाके चैनल बना है तो वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, मैंने बताया हुआ पहले आपको। अब ये भी आपने अगर ढूंढना है तो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से आपको ये तो एक चीज़ मिल रही है ना, ये देखें, नहीं ये वाला वो नहीं है, वो सॉरी और था। अच्छा, यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं वो वाला कहाँ पे बना है, ये देखें, नीचे से ऊपर जाके एक चैनल बना और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ये देखें, ये नीचे से मार्केट ऊपर गई, ऊपर एक चैनल बना और ऊपर वाली लाइन भी स्ट्रेट और नीचे वाली भी स्ट्रेट, और यहाँ पे क्या हुआ, ये देखें, ये भी स्ट्रेट है यहाँ पे और यहाँ पे भी ये भी लाइन स्ट्रेट है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, चैनल बना और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अब ये मार्केट अगर नीचे आ जाती है ना बाद में, तो एक दफ़ा ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई थी उसके बाद नीचे आई है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, लाजमी नहीं है कि पैटर्न ऊपर गया तो बस ऊपर ही जाता रहे, ये ऐसा नहीं होता, मार्केट नीचे भी आनी होती है दोबारा। तो ये आपने ख्याल रखना होता है, प्रॉपर आपने एग्जिट कर लेना होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे और ये हम देखते हैं फैलिंग वेज एक और देख लेते हैं। जहाँ पे आप ये देखें, एक ये बना है फैलिंग वेज छोटा सा, और इसका आप रिज़ल्ट देखें कितना औसम रिज़ल्ट आया। यहाँ पे कितनी प्रॉफिट मिली है, कम से कम यहाँ पे 9%, और अगर देखें तो वैसे तो यहाँ पे 16% की प्रॉफिट मिली है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, मैं आपकी उंगली पकड़ के चलाने की बात कर रहा हूँ, ये आपने फैलिंग वेज की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आपको अच्छे तरीके से फैलिंग वेज दूर से भी नज़र आ रहा हो, उसके बाद आपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर आना है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और डेली करनी है आपने। जब आप एंट्री एग्जिट नहीं कर रहे हैं किसी भी कॉइन के अंदर, किसी टोकन के अंदर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस करते रहना है सारा दिन। आपने जब भी आपका टाइम आपको मिले थोड़ा बहुत, तब आपने एक ना एक पैटर्न किसी न किसी कॉइन के अंदर ढूंढना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरह से आपने ड्रा करना है और आपने उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। जब आपकी नज़रों में ये पैटर्न छप जाएंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपको इस तरह से पैटर्न जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसे मुझे ये पैटर्न नज़र आया, बहुत सारे लोगों को ये पैटर्न नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें, अगर आप हाइड कर देते हैं तो ये पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, तो आम जो बंदे हैं जिनको पैटर्न का नहीं पता, वो कहेंगे पता नहीं यार क्या हो रहा है। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, यहाँ पे एक जोल है और ये जो जोल है ये हमें ऊपर लेके जाएगी बिटकॉइन का। यहाँ से एक तो ये पैटर्न बन गया, इसको हम बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। दूसरा पैटर्न कौन सा बना है, मार्केट नीचे से ऊपर गई है और ऊपर जाके एक चैनल बन रहा है,
और ये साथ में राइजिंग वेज भी एक छोटा सा बन रहा है। तो ये 3-4 पैटर्न इकट्ठे होकर जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो मज़ा आ जाता है भाई ट्रेड लेने का। ठीक है, आपको पता होता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। तो इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और ये जब तक आपको नहीं आता आप किसी भी मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते। तो कोशिश किया करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना है, इसको फॉलो भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।